अरे लाल देह है, लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला, ऐसा बजरंग वाला, माँ अंजनी काला। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कैसे हैं? लाल। अच्छा, हनुमान जी कितने प्रकार के, जितने प्रकार के भक्त, लेकिन महाराज जी हम 8 प्रकार के हनुमान जी बताएंगे। कितने प्रकार के? आज आपको हम एक बहुत नई बात बताएंगे। 8 प्रकार से हनुमान जी के दर्शन करिएगा। आहा, पहला हनुमान जी का दर्शन लाल हनुमान। कौन से हनुमान? लाल हनुमान। लाल देह लाली लसय अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। अच्छा, हनुमान जी लाल कैसे हो गए? सुनिएगा। आहा हा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारे। लाल फल समझ कर हनुमान जी महाराज ने सूर्य को लाल फल समझकर अंजना के लाल ने लाल लाल सूर्य को अपने मुख में लाल कर लिया है। इसलिए हनुमान जी हो गए, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गए? लाल। ये है कालों के भी काल, क्योंकि ये है अंजनी के लाल, और इनके भक्त का कोई उखाड़ ना पावे बाल। इनके भक्त का कोई उखाड़ ना पावे बाल, क्योंकि हमारे इष्ट हैं अंजनी के लाल। तो पहले हनुमान जी कौन से? पहला दर्शन करिए, लाल देह लाल हनुमान। अच्छा, हनुमान जी लाल क्यों हो गए? आहा, एक दिन माता सीता, दूसरा कारण सुनिए हनुमान जी लाल होने का। दूसरा कारण, मैया जानकी एक दिन अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। आहा, हनुमान जी पहुंच गए। माता की जय हो, बेटे खुश रहो। मां, आप ये माथे में क्या लगा रही हो? बेटा, ये सिंदूर है, और सिंदूर लगाने से स्वामी की, हमारे प्राणनाथ की आयु लंबी होती है। हनुमान जी बोले, अच्छा मां, चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर हमारे स्वामी की आयु बढ़ती है, ठीक है मां, तो क्यों ना हम पूरे ही शरीर में लगा लेवे सिंदूर, ताकि हमारे स्वामी अजर अमर हो जावे। आहा, धन्य है वीर बजरंगबली। मां सुनकर ठहाका लगाकर हंस गई, और हनुमान जी भागे भागे गए। आहा, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ जाती। हनुमान जी ने कई चुटकी सिंदूर अपने शरीर में पोत लिया। राम दरबार में जाकर खड़े होकर बोले, जय श्री राम। माता जानकी ने कहा, बेटा हनुमान जी। मां, अरे ये क्या लगा कर आए हो? मां, आपने ही तो कहा था एक चुटकी सिंदूर मस्तक पर लगाने से स्वामी जी की आयु बढ़ती है, और हम अपने स्वामी को अजर अमर करना चाहते हैं। क्यों? मां, हम अजर अमर हैं, हमारे प्रभु भी अजर अमर रहे, इसलिए हमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया कि अब कोई भी हमारे स्वामी को हमसे दूर नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पर हनुमान जी के कौन से दर्शन है? बोलो 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 बोलो, लाल हनुमान। अच्छा, दूसरे हनुमान के दर्शन करिए। लाल हनुमान मिले, बाल हनुमान मिले। आपको हम दूसरे हनुमान जी के दर्शन करवाते, अभी करवाए हमने लाल हनुमान के दर्शन, अब करिए बाल हनुमान के दर्शन। बाल का मतलब बालाजी। बाल का मतलब क्या होता? बच्चा। और हनुमान जी हैं ही बच्चा। आरती हम लोग गाते हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती क्या गाते? आरती कीजे
हनुमान लला की, हनुमान लला की। आरती में भी लला कहते हैं। लला माने लाल, छोटा सा बाल, इसीलिए लला कहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में हम लोग हनुमान जी को, कुछ लोग बब्बाजू कहते हैं। बब्बाजू तो कोई बोला भाई तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बब्बाजू क्यों कहते हैं? हमने कहा तुम लोग हनुमान जी के छोटे बच्चे की पूजा करते हो, हम लोग बुढ़ापे की पूजा करते हैं, इसलिए बब्बाजू कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़े दादाओं को बब्बा कहते हैं। तो बोले मतलब सीधा सा है, छोटा बच्चा लल्ला लाल कहलाता है, बूढ़ा बब्बा कहलाता है। तो महाराज जी ये बूढ़े हनुमान जी कब भय थे? ये बाद में बताएंगे, पहले बच्चे वाले हनुमान जी के दर्शन करो। ये कब भय थे? वेंकटेश पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए, उसी समय एक चील जो भगवान राम के जन्म के लिए खीर अग्नि से प्रकट हुई थी, तो माता कैकई के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी। पवन का झकोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया। उसी खीर से वह अंजना के लाल बाल हनुमान, और बालापन में ही हमारे हनुमान जी कमाल कर दिए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है? गगन में मारी एक छलांग, हनुमान जी ने गगन में एक छलांग मारी। बालापन में ही, बचपन में ही सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। ब्रेकफास्ट में अंधेरा मच गया। देवता बोले लाइट गाया। बोले कैसे चली गई? अरे बोले अंजना के लाल ने कर दिया कमाल, ब्रेकफास्ट में खा गए भाई साहब। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, जब मनाया कि भाई मान जाओ निकालो, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, देखने में तो बाल हम हैं लाल, फिर भी इतना कमाल। धन्य है सूर्य देवता का भी दिमाग खराब। और बाद में धन्य है हनुमान जी, बाद में हनुमान जी जब बड़े भय तो सूर्य देवता को ही अपना गुरु बनाया। और जब दोबारा गए तो हनुमान जी बोले आप गुरु जी बन जाओ, हमें चेला। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, बोले देखे हुए लग रहे हैं। हनुमान जी बोले देखा होगा, कभी हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, टीवियों पर निकलता रहता है, बार बार ब्रेकिंग न्यूज में हम आते रहते हैं, देखा होगा कहीं? अरे नहीं, हमने तुम्हें बहुत गौर से देखा है कहीं। तब ध्यान आया सूर्य भगवान को, अरे ये तो वही भाई साहब हैं जो बालपन में ही कमाल कर गए थे, हमें ब्रेकफास्ट में खा गए थे। हैं? तो अभी आपने कुछ देर पहले लाल हनुमान के दर्शन किए, और जो बालपन के दर्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि बाल समय ही हनुमान जी ने मुख में सूर्य भगवान को रखा था, तो लाल हनुमान के बाद अब दूसरे दर्शन आप बाल हनुमान के करिएगा। दो दर्शन। तीसरा दर्शन लाल हनुमान, बाल हनुमान। एक अब हम आपको सफेद हनुमान के दर्शन करेंगे, करवाएंगे, श्वेत हनुमान। तीसरा दर्शन क्या है? बोलिए बोलिए। श्वेत हनुमान। अच्छा, हनुमान जी श्वेत कब बने? त्रेता में नहीं, द्वापर युग में भीम की बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए हनुमान जी बूढ़े भय, और बूढ़ों के बाल हमेशा सफेद होते हैं, तो ये श्वेत हनुमान के दर्शन कर लीजिएगा आप। है? ये श्वेत हनुमान हो गए तीसरा। चौथा दर्शन करिए हनुमान जी का। चौथा दर्शन है काले हनुमान।
आपने काले हनुमान के बारे में सुना? जयपुर में, राजस्थान में एक शहर है जयपुर, जयपुर में टकसाल के पास एक मंदिर है काले हनुमान का, आज भी है और लोग दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी काले कब बने? जब सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन की, हनुमान जी बोले गुरुजी गुरु दक्षिणा ले। सूर्य भगवान ने सोचा कि चेला खतरनाक है, ऐसे चेलों से ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। सूर्य भगवान बोले भाई दक्षिणा में तो कुछ चाहिए नहीं, हमारा एक बेटा है शनि देव, हमारी बात नहीं मानता, उसी को ले आओ। हनुमान जी बोले इतनी छोटी बात, अभी जाते हैं। हनुमान जी गए, ए शनि देव खबरदार, चलो, पिताजी की बात नहीं मानते हो, चलो हमारे साथ। शनि देव को इतनी गुस्सा आ गई कि हनुमान जी पर ही बरस पड़े। तो हनुमान जी थे लाल, लेकिन शनि देव हैं काले, और काले शनि देव जब हनुमान जी पर बरस पड़े तो यहां पर आपके यह चौथे दर्शन काले हनुमान के पूर्ण हो गए। लेकिन हनुमान जी भी कहां छोड़ने वाले, हनुमान जी ने एक झटका मारा, सोई शनि देव को ठिकाने लग गए। बोलो सीताराम। और शनि देव की बुद्धि तो हनुमान जी ने ही ठिकाने लगाई। लंका में जब रावण के पास उल्टे लटके थे शनि देव, हनुमान जी पहुंचे, बोले क्या हुआ? अरे बोले आते पेट की मूड़ में आ गई, सिर में आ गई आते। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है रावण। हनुमान जी बोले तो लटके रहो। शनि देव बोले नहीं ऐसा मत करो यार भाई साहब, सब उल्टा हो गया, हमें तो उल्टा दिख रहा, दिन में तारे रात में सूरज, सब उल्टा दिखाई पड़ता है, क्या करें? कुछ मत करो, एक काम करो, हमें सीधा ही कर दो। हनुमान जी बोले तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हें सीधा करो, पता चले तुम हमको ही चिपक जाओ। तब शनि देव बोले हनुमान जी हम आपको वचन देते हैं, आपके किसी भी भक्त के ऊपर हमारी कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी, जो आपकी पूजा करेगा उसको कभी शनि नहीं सताएगा। बोलो वीर बजरंगबली की। ये चौथे दर्शन कौन से हो गए? बोलो 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 बोलो। काले हनुमान, ब्लैक हनुमान। अब पांचवा दर्शन करिएगा, हरित हनुमान। कौन से हनुमान जी? हरित हनुमान। हरित मतलब हरित हनुमान कब भय? अरे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में हनुमान जी छिप गए, तो ये लाल हनुमान हरे हरे पत्तों में हरि के भक्त हरे नजर आए हैं हनुमान जी महाराज। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ी, एहा तरु पल्लव महु रहा लुकाई, कराई विचार करो का भाई। एहा तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए बैठे हैं तो लाल, रावण के काल, लेकिन पत्तों के बीच में छिपे रहने के कारण हनुमान जी के अंग पर पत्ता छलक रहे हैं, तो हनुमान जी हो गए हरित हनुमान। ये पांचवा दर्शन आप लोग कर लीजिएगा, हरित हनुमान। छठवां दर्शन आपको अब हम गोल्डन हनुमान से मिलवाते हैं। कौन हनुमान से? बोलिए बोलिए बोलिए। गोल्डन माने क्या होता है जरा बताइए? सोना। हनुमान जी भी सोना जैसा रूप है। अरे सोने जैसा, हनुमान जी का सोने जैसा रूप है। हम नहीं कहते, कौन कहता? हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, ए हा
कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अंबर गिरहि कर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे दूसरा उत्तर सुनिएगा हनुमान चालीसा। एहा कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आहा हा। कंचन का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। कंचन का मतलब होता है सोना, और गोल्डन का मतलब सोना। और तीसरा उत्तर सुनिएगा, अतुलित बलधामम हैमशैलाभिदेहम, स्वर्णशैलाभिदेहम, स्वर्णशैलाभिदेहम। हनुमान जी का रूप कैसा है? सोने के समान चमचमाता हुआ हमारे वीर बजरंगबली का रूप है। इसलिए आप छठवां दर्शन कनक बरन हनुमान सोने वाले हनुमान जी के कर लीजिएगा। आहा। लेकिन अभी यही नहीं रुकते, आपको हम 8 दर्शन हनुमान जी के कराएंगे। 7वां दर्शन क्या है? 7वां दर्शन बड़ा प्यारा है, हमारा ये बहुत ही प्रिय दर्शन है। कौन सा? व्यास हनुमान। हनुमान जी कथा वक्ता बने, कथा व्यास। कहां? लंका में ही। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी कथाकार हैं। कथा ऐसी, माता जानकी जी का दुख भाग गया, ये कथा है महाराज। जिसकी कथा सुनकर अपनी वृथा भग जाए उसी का नाम तो कथा है? वृथा का दुख मिट जाए, अपना दुख हट जाए, इसी का नाम कथा। और धन्य है वीर बजरंगबली। 7वां दर्शन व्यास हनुमान का। हनुमान जी तरु पल्लव महुरहा लुकाई करें विचार करो का भाई, अशोक वाटिका में ऊपर बैठे व्यास हनुमान कहे थे हमने महाराज। और व्यास हमेशा ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे है? हनुमान जी ऊपर बैठे, माता जानकी जी नीचे, क्योंकि वक्ता ऊपर होता है, श्रोता नीचे होते हैं। और यही हनुमान जी यहां पर व्यास हनुमान है। और कथाकार, कथा कौन? जो अपनी ना कह के परमात्मा की महिमा को गाए, और ऐसी महिमा गाए कि जिंदगी के दुख भग जाए, उसी का नाम तो कथा व्यास है। और धन्य है वीर बजरंगबली। रामचंद्र
राम जी के गुणानुवाद। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते हैं सीता कर दुख भागा, 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 सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। एक बात और, पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है? पहले के जमाने में भगवान की कथा छपती थी पेपरों में, कथा व्यास छिपता था। आज के जमाने में व्यास जी और जजमान जी छपते हैं, भगवान छिपते हैं। हैं? हैं? हद हो गई। उत्तर प्रदेश में हमारी कथा हुई एक जगह, नाम नहीं बताएंगे। जो कथा यजमान था उसने बैनर बनवाए, कथा यजमान में अपनी फोटो तो 6.5 फुट की, हमारी चिरैया बराबर, इतनी सी चिरैया होती ना वो, इतनी सी कोने में उसके नीचे लिखा था कथा व्यास बागेश्वर सरकार। और जजमान की ऐसे हाथ करें, ऐसे करें, कलश धरें, ऐसे करें। हम जब गए रात को, यजमान जी मिले, गुरुजी व्यवस्था कैसी? हमने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर बैनर में हमारी फोटो नहीं छपवानी चाहिए। यजमान बोला क्यों? आप तो व्यास हैं, आपकी तो फोटो छपनी चाहिए। हमने कहा छपनी चाहिए, पर ऐसी भी ना छपनी चाहिए कि हम ही ना दिखें, हमें भी खुद ढूंढना पड़े कि हम हैं कहां। ये तो मजाक की बात, लेकिन हकीकत ये है, पहले भगवान की फोटो छपती थी, कथा व्यास और श्रोता दोनों छिपते थे। आजकल भगवान छिप गए, कथा व्यास और श्रोता दोनों छप रहा है। बोलो सीताराम। लेकिन धन्य है हनुमान जी जैसे व्यास, 7वां दर्शन कर रहे हो, व्यास हनुमान। कौन हनुमान? व्यास हनुमान। एक बात और, यहां पर विद्वान भी बैठे हैं, आचार्य विद्वानों से प्रार्थना है, या तो आप लोग व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दो, अथवा व्यासपीठ पर ही सब कुछ छोड़ दो। एक उपाय, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय। आप
ये 7वां दर्शन हनुमान जी का करिए। माता जानकी जी को कथा सुना रहे, हनुमान जी बने कथा वक्ता, माँ जानकी है कथा श्रोता। वक्ता है ऊपर, श्रोता है नीचे, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। लेकिन किसी ने हनुमान जी से कहा, क्यों तुम माता जानकी जी से बड़ा बनना चाहते हो? हनुमान जी बोले नहीं। बोले वो ऊपर क्यों बैठे? अरे बोले बैठे जरूर ऊपर हैं, पर दम तो नीचे की ही है। लोगों ने कहा मतलब? बोले पेड़ कितना भी बड़ा हो, पर जब तक जड़ पर ध्यान ना जाएगी तब तक पेड़ मजबूती से टिक नहीं सकता। और जड़ में माता जानकी है, जब तक मां पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक हनुमान टिक नहीं सकता है। ये हनुमान जी का 7वां दर्शन। 8वां दर्शन और करिए।